गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपका जो ऑर्डर है आज वो है हाइमेनोप्टेरा। तो हाइमेनोप्टेरा में क्या है बेटा, बढ़ते आइए इसके बारे में। द हाइमेनोप्टेरा इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। अबाउट 1,50,000 स्पीसीज आर डिस्क्राइब इन दिस ऑर्डर। ये एक बहुत बड़ा स्पीसीज का बहुत बड़ा ऑर्डर है और कम से कम इसमें 1 से 1.5 लाख स्पीसीज इसके अंदर होती है। ठीक, आगे क्या है, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में बात करें बेटा हम, तो वेरी इन साइज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 106 मिलीमीटर। इनके साइज में बड़ी विभिन्नता, इनका आकार जो है बड़ा विभिन्नता पाई जाती है उसमें। 1 मिलीमीटर से लेकर 106 मिलीमीटर तक इसकी जो साइज होती है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 जोड़ी इसमें पर होते हैं, विंग्स होते हैं। ठीक है, और 4 विंग्स इज लॉन्गर देन हाइंड लिम्स, आगे वाले लिम्ब पीछे वाले लिम्ब से बड़े होते हैं। ठीक, माउथ पार्ट अडेप्टेड फॉर बाइटिंग, काटने के लिए, सकिंग चूसने के लिए, एंड च्यूइंग चबाने के लिए। ठीक है, आगे बात करें इसकी। अगला क्या है कि वेल डेवलप्ड कंपाउंड आई, आँख बहुत अच्छी तरह से विकसित होती हैं। पार्थिनोजेनेसिस वेरी कॉमन, पार्थिनोजेनेसिस बहुत इसमें सामान्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक, मेल आर यूजुअली हैप्लॉइड, मेल हैप्लॉइड होता है, एन नंबर होता है इसमें। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट, पूरी तरह से विकसित पाई जाती है। लार्वी विद मोर और लेस डेवलप्ड हेड, हेड के किसी में ज़्यादा डेवलप्ड है, किसी में कम डेवलप्ड है। कोकून जनरली प्रेजेंट, कोकून इसमें सामान्यतः पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड, इनमें नर्वस सिस्टम बहुत हाईली डेवलप होता है और ये बहुत समझदार जीव कीट माने जाते हैं सब कीटों में। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें इनकी लाइफ हिस्ट्री और इकोलॉजी की, तो हाइमेनोप्टेरा है कंप्लीट लाइफ साइकिल विद स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। ठीक है, ये पूरी तरह से कंप्लीट लाइफ साइकिल इनकी होती है और थोड़ा बहुत ही स्पीसीज पर अपना डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्पीसीज है। इस ऑर्डर की बात करें, सिर्फ इस ऑर्डर में। ठीक है, सम फीमेल्स, अगर बेटा इसकी बात करें तो इसमें कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं क्या कि कैन प्रोड्यूस यंग वंस, जो कि यंग वंस को जन्म देती हैं। ठीक है, वाइल अदर प्रोड्यूस एग, कुछ ऐसी होती हैं जो एग भी देती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोस्ट स्पीसीज प्रोड्यूस एग ऑन द सुटेबल होस्ट प्लांट, या तो ये अपने एग किसी प्लांट के ऊपर देंगी जो इनके लिए योग्य हो, और क्या होगी ऑन द फूड सोर्स, या फिर किसी फूड सोर्स के ऊपर देंगी। ठीक है बेटा, अगर बात करें दे फॉर्म ए स्पेशल नेस्ट, ये एक तरह का स्पेशल नेस्ट बनाती हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज मोर कॉमन, बहुत कॉमन है इनमें पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, सम केसेज वर मेल आर एब्सेंट, किसी किसी स्पीच में देखा जाता है कि वहाँ पर मेल की प्रेजेंस ही नहीं है, सारा काम फीमेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ फीमेल चेंज इनटू द सेपरेट कोर, एक अलग से हिस्से में कन्वर्ट हो जाती है जिनको हम वर्कर कहते हैं। अगर आप हनी बी में देखें तो वहाँ वर्कर होंगे, वहाँ ड्रोन होंगे, कई तरह की उसमें प्रजाति बटी हुई होगी। ठीक है, वर्कर आर डू नॉट ओनली पेरेंट केयर, ये सिर्फ केयर के लिए नहीं होते हैं, ये और काम के लिए भी होते हैं। बट सम स्पीसीज फीड देयर लार्वी टाइम टू टाइम, और कुछ स्पीसीज तो ऐसी होती है अगर यदि उन्हें भोजन की उपलब्धता नहीं होती तो वो अपने लार्वी को ही खा जाती हैं। ठीक है, फ्यू स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर पैरासाइट ऑन इंसेक्ट, कुछ स्पीसीज ऐसी जो इंसेक्ट के ऊपर पैरासाइट होती हैं। एंड सेवरल स्पीसीज हैव, और कुछ स्पीसीज रखती हैं क्या चीज़, ठीक है देखते हैं आगे। एंड सेवरल स्पीसीज हैव बीन यूज्ड इन मेडिकल इम्पोर्टेंस, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस भी होती है। सम स्पीसीज हैव बीन यूज्ड मेडिकल इम्पोर्टेंस, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स, पेट्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड क्रॉप प्लांट्स। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि पेस्ट हैं किसके, एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, आपके फसलों के और बागवानी के, और साथ में क्रॉप प्लांट्स के, जो हम पौधे उगाते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, उनके पौधों के लिए। ठीक, आगे बात करें, द लार्ज हंटिंग बैप्स आर प्रीडेटर्स, कुछ इसमें ऐसी है बैप्स भी हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो कि बैप्स के रूप में होती हैं और वो बहुत बड़े प्रेडेटर होते हैं। कैच एंड पैरालाइज इंसेक्ट, वो क्या करते हैं दूसरे इंसेक्ट के ऊपर
भागकर उनको पकड़ते हैं, दौड़कर उनको मतलब एक तरह से उनको रनिंग करके पकड़ते हैं और उनको डंक लगाकर पैरालाइज कर देते हैं और उनको फूड के सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं अपने और अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम हाइमेनोप्टेरन्स की, तो फीड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ फूड, इनका फूड जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरह का फूड नहीं, कई तरह के फूड का ये यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, और ये भी डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज कौन सी है। एडल्ट वेब्स मोस्टली फीड ऑन द नेक्टर, अडल्ट वेब जो है नेक्टर के ऊपर फीड करती है एंड फ्लोवर्स के ऊपर भी वो फीड करती है। सम स्पीसीज आर प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स एंड स्पेंड देयर टाइम सर्चिंग आउट फूड, कुछ स्पीसीज क्या करती हैं कि वो फूड को सर्च करने के लिए पूरा टाइम अपना स्पेंड कर देती है बाहर ही। सम स्पीसीज ऑफ आंट्स एंड प्रीडेटर्स, स्कैवेंजर्स एंड ओमनिवोर्स, कुछ स्पीसीज क्या होती है इनकी, प्रीडेटर्स होती हैं, स्कैवेंजर्स होती हैं, ओमनिवोर्स होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हम उसमें ध्यान रखेंगे, किस स्पीच की बात हम कर रहे हैं। ठीक, आगे देखें बेटा नेक्स्ट उस पर। तो अब बात आती है इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें तो हाइमेनोप्टेरन्स आर फाउंड इन नियरली ऑल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड मे अकर इन सोयल, लीफ, लिटर मतलब पत्तियों का ढेर, एंड अदर वेजिटेशन स्पेशली फ्लोवर। ठीक है, अबाउट 1.50,000 स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या क्या है कि ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है, टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी पाई जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सोयल में, लीफ में और पत्तियों के ढेर में, और कई भी तरह की वेजिटेशन स्पेशली फ्लोवर के ऊपर ये रहती हैं, और 1.5 लाख से स्पीसीज इस ऑर्डर में पाई जाती हैं। ठीक, अगर बात करें हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में बेटा द हनी बी हाउस इज वैल्यूड सिंस प्री क्रिश्चियन। बेटा इससे प्री क्रिश्चियन को आप प्री हिस्टोरिक टाइम से कर लें। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम फॉर इट्स हनी, ये हनी के लिए एंड बीज मक्खियों के लिए बहुत पुराने समय से प्रसिद्ध है। एपीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्निंग मेथड, और जो एपीकल्चर है एक मोस्ट फेमस अर्निंग मेथड है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि एपीकल्चर क्या है। नाउ ए डेज आजकल अगर बात करें तो वी वैक्स एंड रॉयल जेली प्रोड्यूस बाय हनी बी, अगर हनी शहद से देखा जाए तो हम बहुत अच्छे रॉयल प्रोडक्ट और साथ में वैक्स भी हम इससे प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ वर्कर्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं यूज एज ए कॉस्मेटिक के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रखे हैं, एक बात की जाए आंट की और एक एंट की, और एक बात की जाए आपकी हनी बी की। ठीक है, ये इनके पार्ट्स है जो इसमें इस तरह से दिखा रखे हैं कि इसमें कहाँ पर एंटीना है, कहाँ पर लेग्स हैं, हेड, आइज, थोरैक्स, एब्डोमन। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए तो इसके एंटीनी, ये इसके एंटीना ये रहे, ये इसकी कंपाउंड आई रही। ठीक है, टंग हो गई इसकी जिससे नेक्टर वगैरह को सक करती है, और लेग्स हो गई, थोरैक्स हो गया इसका। ठीक है, पोलन बास्केट होगी जहाँ पर ये क्या है अपने पोलन्स को कलेक्ट करके रखती है। ये इसमें एक स्टिंग भी होता है, स्टिंग तो आंट में भी होता है कि नहीं होता है। चलिए, ये आपके सर्च का सब्जेक्ट है कि एंट में जो है स्टिक होता है, कि एंट मुंह से काटती हैं कि स्टिंग से काटती हैं। जो घर में चींटियाँ होती हैं लाल वाली, वो किससे काटती हैं। और एक क्वेश्चन और कि चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कल आप इसका आंसर देंगे जब भी इसको वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट डे। ठीक है, 4 विंग्स, ठीक है, हाइंड विंग्स और साथ में एब्डोमन रीजन। ठीक, चलिए ये टॉपिक बेटा आपका ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू बेटा।